हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर और नर्चर के बारे में कि नेचर एंड नर्चर क्या होते हैं और क्या उनमें किस तरीके का डिफरेंस उन दोनों में होता है। और इससे पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। और देखिए, आपका ये जो टॉपिक है, जो भी मैं टॉपिक आप लोगों के लिए डिस्कस करती हूँ वो टॉपिक सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी बच्चों के लिए होते हैं जो टीचर बनने वाले होते हैं। तो जो आप लोग अगर डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे DLED JBT है, आप लोगों का डाइट है, B.Ed M.Ed है, आप लोगों का UGC नेट एजुकेशन है, KVS DSSB NVS की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की लाइन में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो टेट एग्ज़ाम्स हैं आप लोगों के, आप किसी भी स्टेट से टेट एग्ज़ाम कर रहे हो, आप सभी के लिए जो टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रही हूँ सभी इम्पॉर्टेंट है। और टेट की तैयारी के लिए CDP की प्रिपरेशन मैं करा रही हूँ, इसकी आप लोगों की इवनिंग में क्लास चलती है 10 PM पे। तो उस क्लास को आप अटेंड करें, लाइव सेशन आपको लोगों का लिया जाता है उसके लिए। तो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है, उन क्लासेस को अटेंड करें। और जो प्रीवियस वीडियोस मैं अब तक अपलोड कर चुकी हूँ वो सभी आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी बच्चों के अलग अलग कोर्सेज़ के नाम से, तो उसको जाइए, आप देखिए, आप अपना जो भी आपका कोर्स है उससे रिलेटेड आप तैयारी कीजिए। तो अब देखिए, देख लेते हैं हम मीनिंग ऑफ नेचर एंड नर्चर की क्या होता है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रकृति और पालन पोषण करना। तो नेचर क्या है, प्रकृति है, और नर्चर क्या है, पालन पोषण करना है। तो दोनों में क्या है, डिफरेंस होता है इसमें। और बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, नेचर को नर्चर या नर्चर को नेचर लिखाते हैं, उनको लगता है सिमिलर है, कुछ भी हम लिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या है नेचर। तो देखिए, नेचर रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स बायोलॉजिकल मेकअप एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस विच कैन इम्पैक्ट फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स। तो नेचर किसको हम रेफर कर रहे हैं, किसी भी इंसान के, किसी इंडिविजुअल बायोलॉजिकल यानी कि किसी भी इंसान का जो बायोलॉजिकल मेकअप होता है, यानी कि आप बायोलॉजिकल से मतलब आप समझ लीजिए फिजिकल मेकअप हो रहा है, कि जैसे कि हाइट बढ़ रही है, या हाइट का आप लोगों की हाइट बढ़ने का ही मेन होता है, या हाइट कम है, बिल्कुल ही हाइट बढ़ नहीं रही है, या फिर फीचर्स जो बच्चे माँ बाप से लेते हैं, जैसे चेहरे का लुक है, नेचर है, और अदर भी बहुत सारे ट्रेट हैं। ये सारे मैंने आपको हेरिडिटी के अंदर जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें डिस्कस किया है, तो उसको आप देखना, ठीक है ना। तो जो बायोलॉजिकल मेकअप बच्चा बनाता है अपना, और जो जेनेटिक क्वालिटीज़ अपने पेरेंट्स से लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचर बोलते हैं। और ये जो नेचर है ये किसको इम्पैक्ट करता है, फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स को इम्पैक्ट करता है बच्चे के। तो एक तरीके से जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी जो हम कहते हैं कि बच्चे के अंदर जन्म से ही होती है, तो हेरिडिटी का जो इम्पैक्ट होता है, तो सेम चीज़ क्या है, नेचर हो गया, कि ये नेचर है बच्चे का, कि जो उसको क्या है, जन्म से मिला है, तो ये क्या जेनेटिक बेस्ड हो गया है। नेक्स्ट इसके अंदर है नर्चर। तो देखिए, नर्चर में है, नर्चर रेफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो नेचर किसको रेफर कर रहा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि हमारे वातावरण में कारक होते हैं, जो जैसे जन्म के बाद जो बच्चे को प्रभावित करते हैं ना कारक, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल बोलते हैं। जैसे कि बच्चे का खान पान कैसा है, हवा पानी कैसा है, उसको किस तरीके का इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस तरीके की फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है, तो ये सब क्या है, ये नर्चर के अंदर आता है। एंड लर्निंग ऑन अ पर्सन ट्रेट इंक्लूडिंग अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, सोशल रिलेशनशिप एंड कल्चर। तो इसमें क्या है कि जो जन्म के बाद बच्चे को इन्वायरमेंट दिया जा रहा है और जो लर्निंग हो रही है किसी भी इंसान की, तो उसके ज़रिए जो बच्चा ट्रेट्स ले रहा है, क्वालिटीज़ ले रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, नर्चर बोलते हैं। और इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें बच्चे के जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं, जो छोटा बच्चा एक्सपीरियंस करता है, अनुभव, बाल अनुभव इसको हम बोलते हैं। और जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं बच्चे के, समाज में दूसरों के साथ घुलना मिलना किस तरीके से करता है, और जो कल्चरल वैल्यूज़ बच्चे के अंदर देखने के लिए मिलती हैं, तो ये सब किसके ज़रिए होता है, ये नर्चर के ज़रिए होता है। इसमें को अब हम देखिए शॉर्ट में जान लेते हैं, नेचर और नर्चर आपको पता चल गया। एक तरीके से नेचर किससे जुड़ा हुआ है, नेचर हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है, और नर्चर इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो इसको आपको डिफरेंस को पता होना चाहिए। अब इन शॉर्ट में देख लेते हैं, क्योंकि मैंने ये पॉइंट्स में ही क्रिएट किया है आप लोगों को अच्छे से क्लियर करने के लिए।
तो देखिए इसमें आप लोगों का नेचर मीन्स इनेट बायोलॉजिकल फैक्टर्स वाइल नर्चर कैन रेफर टू अपब्रिंगिंग टू लाइफ एक्सपीरियंस। तो यानी कि नेचर को हम किस में रेफर कर रहे हैं, नेचर को हम इनेट बायोलॉजिकल फैक्टर से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि ऐसे जेनेटिक्स जो चीज़ें होती हैं, जन्म से जो चीज़ें होती हैं उनको हम रेफ़र कर रहे हैं। जबकि नर्चर को किससे रेफ़र कर रहे हैं हम, जब बच्चा एक बड़ा होता है और लाइफ एक्सपीरियंसेस लेता है तो उसको हम किससे ले रहे हैं, नर्चर से ले रहे हैं। नेक्स्ट इसमें नर्चर रेफर्स टू हाउ जेनेटिक इन्फ्लुएंस एंड इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। तो नेचर किसको रेफर करता है कि जो जेनेटिक्स है वो किस तरीके से एक किसी की पर्सनैलिटी को क्या है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वेयर एज नर्चर रेफर्स टू हाउ देयर इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग रिलेशनशिप एंड एक्सपीरियंसेस इम्पैक्ट देयर डेवलपमेंट। और इसमें क्या है, नर्चर में क्या है कि नर्चर में इन्वायरमेंट देखा जाता है कि बच्चे का इन्वायरमेंट कैसा है, जिसमें उसके रिलेशनशिप और जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं वो भी इंक्लूड होते हैं और उनका जो इम्पैक्ट उसके डेवलपमेंट पर यानी विकास पर किस तरीके से पड़ रहा है, तो वो क्या होगा, नर्चर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेचर एंड और नर्चर प्लेज अ बिगर रोल इन पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। तो नेचर और नर्चर दोनों का ही क्या है, बहुत ही बड़ा रोल होता है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व के बनने में और उसके डेवलपमेंट में यानी कि उसके विकास होने में। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलोसफिकल डिबेट विद इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। और ये क्या है कि ये एक सबसे जो पुराना फिलोसफिकल डिबेट इसको हम बोलते हैं कि साइकोलॉजी के फील्ड में क्या है, ये डिबेट बहुत चलता है कि एक बच्चे की पर्सनैलिटी पर, एक बच्चे के जो ट्रेड्स लेता है उस पर नर्चर और नेचर किसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन साइकोलॉजी द डिफरेंस बिटवीन नेचर एंड नर्चर इज दैट नेचर रेफर्स टू बायोलॉजिकल फैक्टर वाइल नर्चर रेफर्स टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो साइकोलॉजी में जो हम डिफरेंस जानते हैं नेचर और नर्चर के बीच में, तो वो क्या है, नर्चर किसको रेफर करता है, नर्चर रेफर करता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स को यानी कि जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनको, और वाइल नर्चर रेफर्स टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और जो नर्चर किसको रेफर करता है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं यानी कि जो वातावरण से जुड़े हुए जो कारक होते हैं वो सारे किस में होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। और ये देखिए सारे फैक्टर्स मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए गए हैं कि हेरिडिटी को इम्पैक्ट करने वाले जो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारा कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसको आप ज़रूर पढ़ेगा, तो आपको ये इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, बायोलॉजिकल कौन से होते हैं, ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ये सब मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है और ये भी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही मैंने शेयर किया है। और देखिए काफ़ी कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ में जैसा मैंने बताया कि शेयर कर चुकी हूँ, तो आप उसको देखिए, पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए, आपकी वो प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व की जाएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहें। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लाती रहूँगी। और जो आपकी इवनिंग सेशन है 10 PM का, वो एज इट इज़ आप लोगों का चलता रहेगा। उसमें आप लोगों के PY की उसकी भी प्रैक्टिस हो रही है, तो उसको आप अटेंड करें और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। तो अभी का क्लास यहीं ओवर करती हूँ, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।